आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज में वचन पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि एक बच्चा खेल रहा है या अनेक बच्चे खेल रहे हैं। तो जिससे एक का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जिससे एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आज हम यही वचन सीखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, तितली, तितलियाँ, पतंग, पतंगे आदि। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक, मक्खी, चूहा आदि। जिस शब्द से अधिक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसे हम जैसे चिड़िया, पुस्तकें, मक्खी, चूहे आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक वचन के होने पर भी उन्हें हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे जिसको हम सम्मान देते हैं, जिसका हम आदर करते हैं, उसके लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी माता जी खाना बना रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? मास्टर जी बाजार जा रहे हैं, पिताजी बाजार गए हैं। तो हम एक वचन होने पर भी यहाँ पर जिसको हम सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन सर्वनाम बनाने के लिए मैं को हम सदैव हम के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वामी जी ने कहा हम सब आराम करना चाहते हैं। यहाँ हम सर्वनाम शब्द स्वामी जी के लिए आए। इसी प्रकार हम मैं जो बड़े होते हैं, सम्मान आदर सूचक, उनके लिए हम का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, रोम, लोक, समाचार, श्रोता, होश आदि। इनको हम सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हम सदैव ही एक वचन में करते हैं। पानी, वर्षा, सत्य, घी, आकाश, दूध, दही, धरती आदि। इनका सदैव हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। एक वचन के शब्दों को हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं या एक वचन शब्दों को बहुवचन में कैसे बनाएं, आओ हम लोग सीखते हैं। आकारांत पुल्लिंग एक वचन। संज्ञा एक वचन शब्द के अंत में आए आ को ए में बदलकर। जैसे लड़का, लड़की, रुपया, रुपए, ताला, ताले, दोहा, दोहे, रास्ता, रास्ते। इस प्रकार हम आकारांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन के रूप बनाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर आँख, आँखें, कमीज, कमीजें, दावत, दावतें, दीवार, दीवारें। तो ये हमने कैसे बनाया है? हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को ए में बदलकर, आ को ए में बदल करके हमने एक वचन से एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित कर लिया है। इस प्रकार हम बहुत सारे नए शब्दों को बना सकते हैं। आ, उ, औ से अंत होने वाले एक वचन में ए जोड़कर बनाते हैं। आ, उ, औ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों में ए जोड़कर। जैसे बहु, बहुएं, धेनु, धेनुएं, कथा, कथाएं,
अध्यापक अध्यापकाएं, शाखा शाखाएं, वधू वधुएं। इस प्रकार हमने कैसे बनाया इनको बहुवचन में? हमने आ उ औ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों में ऐ जोड़ करके बहुवचन रूप बनाए हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़कर भी बनाते हैं। नीति नीतियाँ, शक्ति शक्तियाँ, गति गतियाँ, इस तरह हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बनाते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को या बदलकर साड़ी साड़ियाँ, सहेली सहेलियाँ, अलमारी अलमारियाँ, नाली नालियाँ, नदी नदियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, तो इस प्रकार हम बना लेते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर भी बनाते हैं बहुवचन। जैसे डिबिया डिबियाँ, चुटिया चुटियाँ, बगिया बगियाँ, इस तरह हम बनाते हैं। पुड़िया पुड़ियाँ, चुटिया चुटियाँ, बागिया बगियाँ, डिबिया डिबियाँ, इस तरह बना लेते हैं अकारांत शब्दों में चंद्र की बिंदी जोड़कर। एक वचन संज्ञा शब्द के साथ हम लोग, जन, वर्ग, समूह, वृंद आदि जोड़कर भी बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे श्रोता श्रोतागण, आप लोग, नेता नेतागण, छात्र छात्रवृंद, इस प्रकार बना लेते हैं। तो हम एक वचन शब्द को बहुवचन में इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। और आगे देखिए बेटा, अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदल दिए जाते। जैसे ये हमारे घर हैं, हाथी बाहर खड़े हैं, डाकू पकड़ लिए गए हैं, साधु पूजा कर रहे हैं। तो ये जो वाक्य हैं, घर, हाथी, डाकू, साधु शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त हैं, पर इनके साथ विभक्ति चिन्ह के कारण इसका रूप नहीं बदला है। अब विभक्ति चिन्हों के साथ इन्हीं शब्दों के रूप को कैसे बदला जा सकता है, आइए देखते हैं। घर में दीप जल रहे हैं, हमारे घरों में दीप जल रहे हैं। घर में दीप जल रहे हैं, हमारे घरों में दीप जल रहे हैं। पुलिस ने डाकू को पकड़ लिया, पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया। साधु ने पूजा की, साधुओं ने पूजा की। ये में, की, को, ने विभक्ति के प्रयोग के कारण सभी शब्दों का रूप बदल गया है। इसी प्रकार हम अन्य बहुवचन के शब्द बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। वचन धन्यवाद।